और आज ये पहली बार हुआ हरियाणा में सारी मंडियां बंद हैं। कैथल की मंडी तो अलग है, सारी हरियाणा की मंडियां बंद हैं। और जहां आड़ती होगा वही सरकार जिंदा रहेगी। अगर सरकार ये सोचती है कि आड़तियों को मारकर वो जिंदा रहेगी, ये सरकार की पूरी तरह से गलतफहमी है। जब से बीजेपी सरकार बनी इनकी सिर्फ बैठती दिख रही है, छत्ती बरादरी दिख रही है। इन्होंने किसी को रोजगार दिया बता दो, सारे रोजगार छीनने के लिए सारे इस आड़तियों से मुनीम का चूल्हा चलता है, मजदूर का भी चूल्हा चलता है और किसान का भी चूल्हा चलता है। ये जो सरकार कर रही है सरासर बिल्कुल गलत कर रही है। प्रोग्राम है कल आल हरियाणा के अंदर सारी मंडियों से जहां का भी जो विधायक होगा उसको इस बारे में ज्ञापन दिया जाएगा। नमस्कार, इस समय हम कैथल की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में मौजूद हैं, जहां आड़तियों ने ऐलान किया था कि 19 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। तो इस दौरान जो आड़तियों की मीटिंग हुई है और आज कैथल मंडी में भी आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो हड़ताल है। तो बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इन्होंने आज फैसला लिया है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जैसे आज हड़ताल है जी प्रधान जी, जैसे आज हड़ताल हुई है तो क्या कुछ आज हड़ताल है। आप देखोगे जी हरियाणा के इतिहास में आज पहली बार हरियाणा की सभी मंडियां पूर्ण रूप से बंद है जी। सारी हरियाणा की पूरी मंडियां, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है सारी मंडियों की, हरियाणा की हर मंडी पूर्ण रूप से बंद है। इससे बात से आप अंदाजा लगा सकते हो सरकार ने कुछ तो गलत आड़तियों के साथ किया होगा जब इतना ज़्यादा रोष है, वरना आड़ती तो इकट्ठे होते ही नहीं जी। और जहां आड़ती होगा वही सरकार जिंदा रहेगी। अगर सरकार ये सोचती है कि आड़तियों को मारकर वो जिंदा रहेगी, ये सरकार की पूरी तरह से गलतफहमी है जी। जिधर आरती होगा सरकार तो उसी की बनेगी जी। तो वो जैसे आपने पहले ऐलान भी कर दिया था कि 19 तारीख को हड़ताल पर रहेंगे, तो इस दौरान सरकार ने कोई वार्ता के लिए नहीं, सरकार की तरफ से वार्ता तो वो करे ना जिसके पास पावर हो। बिना पावर के तो कोई ACS और कई आवे जी। अच्छा। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, जिसकी पावर ही नहीं है जी। उससे बात करने का हमारा कोई फायदा नहीं। बातचीत के चलता रहता है सिस्टम हरियाणा एसोसिएशन का, लेकिन बात हम उसी आदमी से करेंगे जो आदमी हमारी मांगों को पूरा करने के लिए अधिकृत हो जी। जैसे आपने मतलब विधायक जो ज्ञापन देने की बात कही थी, तो आज ज्ञापन दिया है या नहीं? ज्ञापन का प्रोग्राम है कल आल हरियाणा के अंदर। अच्छा जी। सारी मंडियों से जहां का भी जो विधायक होगा उसको इस बारे में ज्ञापन दिया जाएगा। ठीक है। आल हरियाणा में ये सरकार हरियाणा एसोसिएशन का निर्णय है। राइस मिलर भी आपके समर्थन में आए? बिल्कुल, राइस मिलर सभी हमारे समर्थन में। आज तक कोई भी ऐसा मिल आप उठा के देख लो, इतिहास आड़ती से मिल बनता है, मिल से आड़ती आज तक कभी नहीं बना जी। ये इतिहास है, आप उठा के देख लो। ठीक है। हाँ जी प्रधान जी, क्या कुछ निर्णय लिया है, कब तक हड़ताल रहेगी मंडियों में? हड़ताल लगातार चलेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी सरकार, हड़ताल चलेगी। और आज ये पहली बार हुआ हरियाणा में सारी मंडियां बंद हैं। कैथल की मंडी तो अलग है, सारी हरियाणा की मंडियां बंद हैं। किसी मंडी में कोई काम नहीं हुआ आज पहली बार ऐसा काम हुआ है। जैसे कृषि मंत्री ने JP दलाल जी ने कोई वार्ता के लिए बुलाया और कोई मंडल लिया? अभी तक किसी ने कोई नहीं बुलाया। सरकार की तरफ कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है? मतलब ऑफिसरों ने बुलाए हैं, सरकार ने नहीं बुलाए। ऑफिसरों से पूछते हैं हमारे नेता, भाई आपके हाथ में है कोई पावर? वो कहते हैं हमारे हाथ में कोई पावर नहीं। फिर उनकी से बात करने का क्या फायदा है जी। अगर यही पॉलिसी ई-नेम वाली और जो आड़त वाला आप बात कर रहे हो, अगर सरकार ने नहीं मानी तो क्या कुछ निर्णय रहेगा आपका? कब? कोई बात नहीं, हम बंद रखेंगे जब तक भी सरकार मानेगी। ना मानी हो हम काम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। सीधा ले लियो सरकार, कोई खास बात नहीं। दे देंगे जी वापस। हाँ, सीधा ले लियो सरकार माल, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी हाँ जी हमारे क्या कुछ कहना चाहोगे जैसे आज हड़ताल है मंडियों में? जैसे हमारे प्रधान जी के आदेश हुए हैं, पूरी तरह से मंडी आज सारे व्यापारी, सारे मुनीम, मजदूर, सारे परचेजर भाई एकता का परिचय दिया। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे हरियाणा में एक बार मजदूर की, मुनीम की, आड़तियों की, राइस मिलों की एकता का परिचय पूरी तरह से, मतलब पूरी हड़ताल है ये। जब लग जैसे प्रधान जी के आदेश होंगे तब। हाँ जी। जैसे ऊपर से कॉल आएगी उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा? नहीं, हमारे प्रधान जी जैसे आदेश करेंगे लगातार हड़ताल चलेगी। अगर नहीं सरकार मानी, ई-नेम प्रणाली है इसको सरकार ने ख़त्म करना पड़ेगा। ये सरकार बिल्कुल व्यापारियों के, आड़तियों के पीछे पड़ी हुई है। जब से बीजेपी सरकार बनी इनकी सिर्फ बैठती दिख रही है, छत्ती बरादरी दिख रही है। इन्होंने किसी को रोजगार दिया बता दो, सारे रोजगार छीनने के लिए। सारे इस मंडियां खत्म करने से कितने बेरोजगारी होगी, इस सरकार को देख के शायद सोचना भी नहीं पड़ेगा। एक एक घर, एक एक आड़ती के साथ 100 घर जुड़े हुए हैं। एक एक आड़ती मतलब है कि सारे के सारे चूल्हे बंद हो जाएंगे। इस आड़ती को सोचना चाहिए सरकार को। तो आड़तियों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वे हड़ताल पर रहेंगे। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हाँ जी, नाम आपका? रामानंद मुनीम एसोसिएशन नई अनाज मंडी कैथल जी।
ये जो सरकार ने किया है, हमारे अश्वनी सोरेवाला जी के प्रयास से जो वो कर रहे हैं, हम सभी मुनीम आड़तियों से मुनीम का चूल्हा चलता है, मजदूर का भी चूल्हा चलता है और किसान का भी चूल्हा चलता है। ये जो सरकार कर रही है सरासर बिल्कुल गलत कर रही है। ये 2 नंबर का काम तो कर नहीं रहे। ये तो अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर चला रहे हैं। इनके साथ मतलब कम से कम 100 चूल्हे चलते हैं जी। ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि ये जो कर रहे हैं, ये जो सभी गलत कर रहे हैं। मंडियों की तरफ ना देखें, मंडियों से ही सब कुछ चलता है, मंडी से ही। और जो मतलब सरकार बनेगी, मंडी एक बहुत मूल आधार है। आड़तियों की तरफ ना देखें, हम यही कहना चाहेंगे। पूरी मुनीम एसोसिएशन आड़तियों के साथ है, मिलकर चलेंगे और इस हड़ताल को पूर्ण रूप से तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार मांगे नहीं मानती। क्या नाम है अपना? रामानंद। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नई अनाज मंडी की, किस तरह से आज हड़ताल के कारण मजदूर भी खाली बैठने को मजबूर हैं और मंडी में जहां पैर रखने की जगह नहीं थी, धान की जो आवक लगातार आ रही थी, तो आज आप देख सकते हैं किस तरह से जो मंडी खाली खाली नज़र आ रही है। तो बातचीत भी करेंगे मजदूरों से। मेरा नाम संदीप शर्मा है जी। कहाँ से है जी बिहार सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है जी। जी? आज पूरी कैथल में सारे तीनों मंडी आज बंद है। सारे मजदूर बैठे हैं, देखो कितनी है मंडी में बैठे हुए मजदूर जी। जी। आज जैसे काम नहीं मिला तो काम की तलाश की आपने? काम की तलाश क्या करेंगे जी, मंडी जब बंद है तो काम की तलाश कहाँ होगा अभी। अच्छा, मंडी में आते हैं हर साल? हाँ जी, हाँ जी, मंडी में आते हैं हर साल। अच्छा, कितने दिन की हड़ताल? हड़ताल तो बता रखे हैं जो तीन रोज हड़ताल है। देखो और आगे कितनी दिन होगा हड़ताल। कहीं ना कहीं दिक्कत है मजदूरों को? दिक्कत तो बहुत होगा जी। जब देखो कितनी मजदूर, कम से कम 1000 मजदूर है इस मंडी में पहुंच चुका है अभी। अच्छा, कितने साल से आ रहे हो मंडी में काम करने के लिए? हम लोग 6-7 साल से आ रहे हैं जी। लगातार सीजन में आते हो? जी।